आप अपनी रिक्वायरमेंट के साथ आउटसोर्स कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स आपकी अपनी टेलर मेड होंगी, उसके साथ आप आउटसोर्स करें। ये आप ज़रूर करें। और उसके अलावा ये आपने कहा, और उसके अलावा जो दूसरा आप कह रहे थे नर्सेज एंड नर्सेज में रिसेंटली हमें मिल गई हैं 300 नर्सेज। मेडिकल ऑफिसर्स की अभी कोई तकलीफ, अभी नर्सेज की आपके पास शॉर्टेज नहीं? गुड। 100 के करीब मेडिकल ऑफिसर्स की हमारी शॉर्टेज जरूर है, क्योंकि हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स रिकॉग्नाइज नहीं है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग। वो दोज डिपार्टमेंट्स आर रन बाय मेडिकल ऑफिसर्स। एक और बात आपने की थी कि मदर्स क्योंकि यहाँ पे होती हैं, वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एग्जिस्ट करता है। जी एग्जिस्ट करता है। तो उसमें हम तो उधर क्या करना है? बट व्हाई वजीराबाद, व्हाई नॉट गुजरांवाला, जो आप सारे डिवीजन चल रहा है, चला दिया जी वजीराबाद एंड। और फिर मैडम दो हमारे तो इसमें कोई डीजी खान है? वहाँ क्या है? अभी बना है ना, वहाँ पे जो नया कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट डीजी खान में बना है। उसमें पीड्स का है यूनिट? उसमें पीड्स का यूनिट पेपर्स के ऊपर है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता। और भावलपुर में कार्डियो इंस्टीट्यूट जी, भागलपुर में भी कार्डियो इंस्टीट्यूट, उसमें भी पीड्स नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो डीजी खान वाला, ये किस स्टेज पे इस वक्त? ये मैडम इस वक्त फंक्शनल हुआ है पिछले 4 महीने में, और ये 135 बेड्स का है, लेकिन इसमें पेडियाट्रिक नहीं है और अभी शायद फौरी तौर पे ऐड भी नहीं हो सके, बिकॉज मैडम जो जनरल कार्डियक सर्जरी है वो भी जस्ट स्टार्टेड हुई है। एचआर के प्रॉब्लम्स हैं इस पे मैडम, जो ये मसूद सादिक साहब कह रहे हैं ना, एक तो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी 2 से 3 कार्डियक इंस्टीट्यूट्स तो हमारी इतनी मैच्योर हैं जो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की स्पेशलिटी डेवलप कर रहे हैं, उनको हमें स्प्रूस अप करना चाहिए। वो तो एक चीज जो इन्होंने जिक्र नहीं की मैडम, इनकी अपनी कैपेसिटी भी डबल ट्रिपल हो सकती है अगर हम इनको डिस्पोजेबल्स दे दें। A cardiac surgery costs around 2 to 3 million rupees per head. So वो disposables अगर हम इनको देना शुरू कर दें तो ये बड़ी तेजी से अपनी पे फॉर परफॉर्मेंस जी 1500 तक ले जा सकते हैं। मे बी उसमें अगर आप एचआर ऐड करें, थिएटर्स को ऑपरेट करें, तो स्टिल ये कुछ कैपेसिटी हमने पिछले दौर में की थी 500 से 1500। जी ये जो 15 बेड्स थे, ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने इनॉग्रेट किए थे 2017 में। अब हम एक सर पॉलिसी बना दें, सीएम साहबा जो कह रही है जहाँ पे अवेलेबिलिटी एचआर की है वहाँ पे आप शुरू करें। लाहौर में तो एचआर की कोई कमी नहीं है। लाहौर में अगर कोई कमी हो सकती है तो जैसे ये कह रहे हैं डिस्पोजेबल्स की हो सकती है, या लाहौर के अंदर बेड्स की कमी इस हॉस्पिटल में हो सकती है, या सर्जन्स की कमी हो सकती है, तो वो हमें फ़ौरन ऐड ऑन करके, तो हमें ये इस चीज़ को तो कम से कम एड्रेस करना चाहिए। 10,000 की लिस्ट है वेटिंग, और कार्डियोलॉजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा लेकिन जो सप्लाईज है वो हमें इनको जरूर बजट में देनी चाहिए। बना के कुछ दे दें। ये हमारी पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स है, न्यूरोसर्जरी है, यूरोलॉजी है, ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। लेकिन अली, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप स्मॉल इंटरवेंशन से यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये मैडम हमारे डायग्नोस्टिक डिसिप्लिन है, इसमें एक सीटी स्कैन और एमआरआई नया ऐड हो रहा है। इस वक्त हमारे पास 1.5 टेस्ला एक एमआरआई है और हमारे पास 640 स्लाइड सीटी स्कैन 1.5 टेस्ला और लेटेस्ट क्या है? 3 टेस्ला लेटेस्ट है। 3 टेस्ला एलजीएच में हमारे पास मैडम वो रिसर्च पर्पसेस के लिए। आई नो 1.5 इज अ वर्केबल मॉडल। तो जो अभी पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल डिपार्टमेंट ने अडॉप्ट किया है, उसमें ऑलरेडी एक सीटी स्कैन हमें एक्स्ट्रा मिल गया है जो कि बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, और एमआरआई इन प्रोसेस है। इसी साल में मैडम ये दोनों चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी। ये हमारी फैकल्टी है मैडम, हमारे पास 19 प्रोफेसर्स हैं, टोटल 180 लोगों की फैकल्टी है। दिस इज अदर देन द कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये हमारा वर्कलोड है मैडम, जैसे मैंने आपसे कहा 1.3 मिलियन। एक्चुअली आई कैन नॉट रीड द आपको जुबानी बता देता हूं, फुटनोट। 1500। ये जो ब्लू है ये क्या शो करता है? ये ब्लू हमारे टोटल आउट पेशेंट्स को इंडिकेट करता है। जो हमारा रेड है ये हमारे इन पेशेंट को इंडिकेट करता है, और सॉरी इमरजेंसी को इंडिकेट करता है, और येलो हमारे एडमिशंस को इंडिकेट करता है। दीज आर आवर आउट पेशेंट अटेंडेंसेस। चूंकि रीवैम्पिंग हो रही थी तो आउट पेशेंट अटेंडेंस इस साल में रिलेटिवली थोड़ी सी कम आई, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को चूंकि कहाँ रीवैम्प कहाँ हो रहा था? हमारा पूरे का पूरा आउटडोर रीवैम्प विजिट किया, ये भी रीवैम्प हुआ है जो बाद में आपने विजिट किया। कब से शुरू हुई रीवैम्पिंग? ये मैडम लास्ट जुलाई के अंदर वो जो आपका चल रहा है, इनका थोड़ा सा एरिया रहेगा। ऑलराइट। हमारे ऑन एन एवरेज मैडम 1500 से 2000 बच्चे इमरजेंसी में, 3 से 3500 बच्चे आउटडोर में, और एट नो टाइम वी हैव 1800 चिल्ड्रन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। और हमारा जो डेली फुटफॉल है वो कोई 20,000 के करीब है, और जो एनुअल एडमिशंस है वो 1.3 मिलियन है,
जो एनुअल अटेंडेंस है दैट इज 1.3 उसके लिए whatever your load is at the moment, patient load की मैं बात कर रही हूँ.